बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिनका नाम श्रीधर था। वह नारायण प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक पत्नी जिसका नाम लक्ष्मी था और एक पुत्र जिसका नाम गोपाल था। उनके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता था। गुजर बसर करने के लिए उसके पास एकमात्र एक मंदिर सहारा था। जो भी दक्षिणा में या चढ़ावे में उसे मिलता था उसी से उसका और उसके परिवार का गुजर बसर होता था, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं था। माँ, मुझे एक और रोटी चाहिए और आज मुझे रात में भी भोजन चाहिए। मुझे रात को नींद नहीं आती है भूखे पेट। माँ। स्वामी, आखिर हम कब तक एक वक्त का ही भोजन खाएंगे? क्या हमें पूरे जीवन एक ही वक्त का भोजन नसीब होगा? क्या हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे स्वामी? जैसी नारायण की इच्छा लक्ष्मी। अगर प्रभु ने चाहा तो हमें दोनों वक्त का भोजन नसीब होगा। एक दिन रात को श्रीधर सोया हुआ था कि उसे रात में एक स्वप्न आता है जिसमें विष्णु प्रभु ने उसे दर्शन दिया और कहा, श्रीधर उठो पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव पुत्र, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा देखकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ और आज तुम्हारे दुख दूर करने आया हूँ पुत्र। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो पुत्र। कल ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय होने से पहले तुम घर से निकल जाना। तुम्हारे घर के पीछे जो घना जंगल है उस जंगल के बीच में एक खंडर है जिसके पास एक पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे मेरी मूर्ति दबी पड़ी है और साथ में सोने के मोहरे घड़े में भरे पड़े हैं। तुम वहां से मेरी मूर्ति और सोने से भरे घड़े को लेकर आना और मेरी मूर्ति को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित कर देना और उन सोने के मोहरों से तुम एक अच्छा सा घर बनवाकर और अच्छे खान पान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पुत्र। किंतु सावधान पुत्र, रास्ते में तुम्हें कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो जाते हैं। श्रीधर की जब आंखें खुलती हैं तो, हे प्रभु, ये मैंने क्या स्वप्न में देखा? क्या ये सत्य है? हे प्रभु, ये तो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। स्वप्न के अनुसार मुझे जंगल की ओर निकलना चाहिए, परंतु मुझे सावधान भी होना चाहिए। ये कहकर श्रीधर कुतार लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। हे प्रभु, बहुत घना जंगल है, मेरी रक्षा करना प्रभु। जंगल में बहुत खतरनाक जानवर होते हैं और अभी खंडर भी नहीं दिख रहा है। श्रीधर अभी खंडर के लिए आगे बढ़ रहा था कि एक चुड़ैल सामने आ जाती है। हे प्रभु, ये कौन है? मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। रक्षा प्रभु, रक्षा। बहुत दिनों बाद एक मानव को खाऊंगी। जंगल के जानवरों को खा खा के मैं थक गई हूँ। बोलो मानव, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? जानते नहीं ये मेरा इलाका है। यहाँ पे मेरी आज्ञा के बिना कोई आगे नहीं जाता। माता, मैं सोनपुर गांव का एक मंदिर का पंडित हूँ। बहुत गरीब इंसान हूँ, मुझे जाने दो। मेरी पत्नी और बच्चा मेरी राह तक रहे होंगे। बच्चा? क्या तुम्हारा कोई बच्चा भी है? अच्छी बात है। ये तो मैंने कभी किसी बच्चे को खाया ही नहीं। तुम्हारे बच्चे का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं माता, मेरे बच्चे का क्या दोष है? आप मुझे खा लेना। मैं वचन देता हूँ, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा माता। अभी मुझे जाने दो माता। मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या? पहले मैं तुझे खाऊंगी, फिर तेरे गांव जाकर मैं तेरे बच्चे को खाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल श्रीधर पे आक्रमण कर देती है। श्रीधर बहुत डर जाता है। ऐसे में उसे
हनुमान चालीसा का चौपाई याद आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा प्रभु रक्षा। हनुमान जी मेरी रक्षा करो, स्वामी मेरी रक्षा करो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंग बली। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे जलन क्यों हो रही है? मेरे शरीर में अग्नि क्यों जलन हो रही है? जरूर इस मानो में कुछ दैविक शक्तियां हैं। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। और फिर चुड़ैल चिल्लाते हुए भाग जाती है। फिर श्रीधर आगे बढ़ता है और खंडर के पास पहुंच जाता है। हे प्रभु, खंडर तो मिल गया। यही कहीं पीपल का पेड़ भी होगा। वो रहा पेड़। अगर ये खंडर यहाँ और पीपल का पेड़ है तो इस पेड़ के नीचे प्रभु की मूर्ति और सोने का घड़ा भी होगा। हे प्रभु, मेरी सहायता करो प्रभु। ये कहकर श्रीधर कुदार से पीपल के नीचे मिट्टी खोदने लगता है। तभी कुदार से घड़े के टकराने की आवाज आती है। वो तुरंत हाथ से मिट्टी खोदने लगता है और फिर वाह, प्रभु की मूर्ति मिल गई और इसके साथ सोने का घड़ा भी है। मेरे स्वप्न की बात सच साबित हो गई। अब हम दोनों वक्त का भोजन कर सकेंगे। और फिर श्रीधर सोने से भरा घड़ा और मूर्ति लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर चुड़ैल, लगता है इसके पास कोई दैविक शक्तियां हैं, परंतु इसका पुत्र, उसके पास तो दैविक शक्तियां नहीं होंगी और उसको मैं खा सकूंगी। मैं इसका पीछा करती हूँ। कर चुड़ैल श्रीधर के पीछे चल पड़ती है। प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद है प्रभु। इससे हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी और इन सोने के मोहरों को देखकर लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी और गोपाल ढेर सारे खिलौनों से खेल पाएगा। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। इधर घर पहुंच के जंगल और स्वप्न की सारी बात अपनी पत्नी लक्ष्मी को बताता है। मम्मी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने हमारी सुन ली और हमें छप्पर फाड़ के दिया है सोना। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं स्वामी। मैं अपने लिए नई साड़ियाँ लाऊंगी और सबसे पहले तो मैं अपना घर बनवाऊंगी। हाँ, मेरे लिए खिलौने भी। पुत्र, सब कुछ तुम्हारा ही तो है मेरे लाल। हर घर के बाहर चुड़ैल सब कुछ सुन रही होती है और फिर अब तेरा लाल कुछ वक्त का मेहमान है। मैं इसे अपनी भूख मिटाऊंगी। पिता को तो ना खा सकी परंतु पुत्र को खा सकती हूँ। गोपाल मूर्ति को देखता है और पिता से पूछता है, जी ये क्या है? ये भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है। ये हमारी रक्षा करते हैं हर वक्त। ये हमारी रक्षा करते हैं? हाँ पुत्र, जंगल में ईश्वर ने ही हमारी रक्षा की थी उस चुड़ैल से और ये हमारे ईश्वर हैं पुत्र। अब तुम बाहर जाके खेलो पुत्र। मम्मी, इनमें से कुछ सोने की मोहरे लेके सोनार के पास चलते हैं और इन्हें बेचकर कुछ कपड़े और खाने के सामान लाते हैं। तुम ठीक कहती हो। तुम सुनार के यहाँ जाओ। मैं गांव में जाकर कुछ लोगों को प्रतिमा वाली बात बताता हूँ और इन्हें मंदिर में स्थापित करने की बात करके आता हूँ। श्रीधर और उसकी पत्नी बाहर चले जाते हैं। गोपाल घर के बाहर अकेला खेलता है। तभी चुड़ैल आ जाती है। बच्चा अकेला है, इसे बचाने वाला कोई नहीं है। यही वक्त है इस पे आक्रमण करने का। चुड़ैल गोपाल के सामने आ जाती है। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हें खाऊंगी। ये तो कोई चुड़ैल है। माँ, पिताजी, माँ बचाओ मुझे, माँ बचाओ मुझे, माँ बचाओ। और फिर गोपाल इधर उधर भागने लगता है।
चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। फिर गोपाल को उसके पिताजी की कही हुई बात याद आ जाती है। पुत्र, ये भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है। ये हमारी रक्षा करते हैं हर वक्त। जैसे ही गोपाल को पिताजी की बात याद आती है, फिर वो घर के अंदर भागता है जहां विष्णु जी की मूर्ति रखी होती है। चुड़ैल भी उसके पीछे घर के अंदर आ जाती है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। चुपचाप मेरे पास आ जा, मैं तुझे खाऊंगी। और फिर गोपाल घर के भीतर रखी विष्णु जी की प्रतिमा अपनी गोद में लेकर खड़ा हो जाता है और बहुत डरा हुआ होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भगवान हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो। और फिर चुड़ैल की नजर जैसे ही विष्णु जी की प्रतिमा पे पड़ती है, अरे 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 मुझे मुझे क्या हो रहा है? मुझे जलन हो रही है। मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। इस प्रकार चुड़ैल जल के भस्म हो जाती है। गोपाल बहुत डरा हुआ होता है और वहीं पे खड़ा होकर रोने लगता है। माँ पिताजी आप कहाँ हो? माँ पिताजी आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ पिताजी। तभी श्रीधर और लक्ष्मी भी घर आ जाते हैं। पुत्र, क्या तुम हुआ? क्यों रहे? इतना डरे हुए क्यों क्या हो? हुआ है पुत्र तुम्हें? पिताजी माँ आप लोग कहाँ चले गए थे? ये चुड़ैल मुझे मारने आई थी माँ पिताजी। और फिर गोपाल चुड़ैल की सारी बातें अपने माँ और पिताजी को बताता है। मुझे जरा भी आभास नहीं था कि ये चुड़ैल यहाँ तक आ जाएगी मेरे पीछे। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना मेरे लाल? हाँ पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ पिताजी। अगले दिन विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित हो जाती है। श्रीधर का नया घर बन जाता है और वो अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगता है।